अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक फिर नए टूल के साथ हाज़िर हुआ हूँ और टूल अच्छा है और आम वर्किंग में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये यूज़ टू रहेगा आपके जिस तरह कल पिछला मैंने टूल एडीबी टूल आप लोगों के सारे एक्सटेम अपना शो किया था, वैसे ही एक और टूल हाथ लगा है। लेकिन ये टूल उससे इससे थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर होगा। ये वो और पर्पज़ के लिए था, ये टूल थोड़ा-सा डिफरेंट पर्पज़ के लिए होगा। अच्छा, चलें टूल को शेयर करने से पहले आप लोगों से फिर से वही इल्तमास है जो हमेशा से होती है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और चलें टूल की तरफ चलते हैं। जो टूल का नाम है जी मल्टी फंक्शनल टूल, ठीक है? वीएपी सपोर्ट, ये पूरा बड़ा सारा नाम है इसका, ठीक है? इसका वर्ज़न ये सामने दिया हुआ है, ठीक है? आप इसको मल्टी फंक्शन टूल कहते हैं। अच्छा, इसका लिंक जो है ये बायो में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इसको जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये मेगा, ठीक है, ये देखें ये आ जाएगा, ठीक है? आप इसको ना यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो ये सेव का ऑप्शन आ गया, ठीक है? क्योंकि ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, ये सामने पड़ा हुआ है। इस वजह से मैंने इसी लिंक से डाउनलोड किया है तो सेव का ऑप्शन आया हुआ है। आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का निशान आएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, कई लोगों के साथ ना ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको समझ ही नहीं आ रही। मैं लिंक जो भेजता हूँ, अब लिंक इस तरह से होता है मिसाल के तौर पे, अगर मैं इसके यहाँ पे एक स्पेस डाल दूँ और एक स्पेस बस खाली यहाँ एक स्पेस डाल दूँ तो ये तो लिंक टूट गया ना बीच में, ये जो लिंक था, ठीक है? ये थोड़ा ही इसलिए है कि हाँ जी, इसकी ज़रूरत है, आप लोग खुद समझदार हो कि क्यों है इसकी ज़रूरत, ठीक है? डायरेक्ट मैं नहीं लगा सकता। अच्छा, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, कईयों के मैं यहाँ पे भी स्पेस डाल देता हूँ और यहाँ पे भी स्पेस डाल देता हूँ, बस और कोई कहानी नहीं होती है। आपको बस जस्ट इसको रिमूव करना है, जैसे मैं इसको ये रिमूव कर रहा हूँ, वापस आ गया ना, वापस आ गया तो लिंक बन गया दोबारा से, बस यही काम करना है आप लोगों ने। लिंक को वापस ऐसे बना के फिर एंटर मारेंगे ना तो फिर आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा जैसा मैंने किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, चलें वीडियो को अब आगे टूल को देखते हैं क्या है। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एंटीवायरस को जो है वो डिसेबल लाजमी कर लेना है। तो आप यहाँ जाएंगे और रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर लेंगे जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका एंटीवायरस इंस्टॉल है उसके हिसाब से चलिएगा। चले मैं इसको अब राइट क्लिक करता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आपको पता लग गया होगा कि इस टूल को किसी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, ठीक है? चलें इसको डबल क्लिक किया और यस कर लिया। अभी वेट करेंगे, हाँ, इसको यहाँ से रन कर लेंगे और यस कर लेंगे। चलें नेक्स्ट, और ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अभी वेट करेंगे मुकम्मल इंस्टॉल हो जाए। चलें ये हो गया जी, टूल जो है वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है? अब ये टूल का लिंक बन के आ गया है, इसको राइट क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं यस। ये करने के बाद ये आ गया यूनिवर्सल लोडर का टूल। इसको राइट क्लिक करते हैं और हम डेस्कटॉप को आइकॉन्स को बाय बाय कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए स्टार्ट सर्वर, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्शन पे और आपके कंप्यूटर के कनेक्शन पे ऊपर के कितनी जल्दी लॉगिन होता है, ठीक है? चलें जी, ये लॉगिन हो गया, ये स्टार्ट हो रहा है, वेट करेंगे। चलें ये लें जी, टूल आ गया हमारे सामने, ठीक है? अच्छा, यहाँ ये डायलॉग पोर्ट का बता रहा है कि कौन कौन से मॉडल्स की Xiaomi का कैसे आप डायलॉग पोर्ट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये और भी तरीके बताए हुए हैं, ठीक है? Xiaomi के ये बताए हुए हैं डायलॉग पोर्ट ओपन करने के, वन प्लस की ये बताया हुआ है, सैमसंग के ये बताए हुए हैं, LG के ये कोड बताए हुए हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे सामने। अच्छा, कोई भी डिवाइस हम ADB में लगाएंगे ना, ADB स्कैन करके लगाएंगे तो सामने शो हो जाएगी, जैसे कि मैं अपना मोबाइल ही लगा के चेक कर लेते हैं। एक मिनट वेट कीजिए। चले, ये मैंने जो
अपना मोबाइल लगा लिया। अब देखते हैं, USB डिबगिंग भी इसकी ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ से स्कैन पोर्ट पे क्लिक करते हैं। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास और मैंने इसका कर दिया अलाउ। ये देखें जी, मेरे ये जो मोबाइल जो है मेरा यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये कमांड्स जो हैं ये सारी की सारी हम चेक कर सकते हैं। अब मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ। ये मेरे मोबाइल की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आ गई। मैं आपको साथ साथ में इसीलिए समझा रहा हूँ कि हाँ जी ये टूल वर्किंग है, तभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके लोगों के साथ। मैं इसको रीस्टार्ट कर सकता हूँ, दोबारा नॉर्मल मोड में लेके जा सकता हूँ। अच्छा चले, मेरा मोबाइल रूट है या नहीं, ये इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। अभी पता लग जाएगा कि रूट है या नहीं है। देखें, रूट नहीं है, एरर बताया नहीं है, इसका मतलब रूट नहीं है मेरा मोबाइल। अच्छा, इसको मैं नॉर्मल मोड में लेके जा सकता हूँ, रिकवरी में लेके जा सकता हूँ, फास्ट बूट मोड में लेके जा सकता हूँ, फास्ट बूट डी, इससे अगला ये भी एक अलग मोड है, इस पर लेके जा सकता हूँ। अगर मेरा मोबाइल जो है वो अगर MT के, मेरा मोबाइल तो MT के चिप में है, अगर ये मेरा मोबाइल होता मीडियाटेक में, ठीक है, तो सॉरी क्वालकॉम CPU में होता तो मैं इसका EFS बैकअप भी दे सकता था और रीस्टोर भी कर सकता था। अच्छा, इसकी डायलॉग पोर्ट भी इनेबल कर सकते हैं और इसका वायरस भी रिमूव कर सकते हैं अगर आपका ADB पोर्ट जो है वो ऑन हो। ठीक है, चलें, अगर मोबाइल आपका जो मोबाइल है, कोई भी मोबाइल है, ठीक है, और उसको आप फास्ट बूट मोड में लेके जा सकते हैं, अगर वो जाता है तो आप ये जो कमांड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इन्फो ले सकते हैं, बूट लोडर जो है ना, यानी कि रीबूट टू नॉर्मल मोड में भी आ सकते हैं, बूट लोडर मोड में भी जा सकते हैं, EDL मोड में भी जा सकते हैं, ये फास्ट बूट टू EDL मोड जा सकते हैं, फास्ट बूट टू फास्ट बूट डी मोड जा सकते हैं, बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, वाइप EFS कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं, फ्लैश, कुछ पार्टीशंस जो आप करना चाहो वो कुछ पार्टीशंस को आप फ्लैश कर सकते हो और कुछ पार्टीशन जो आप सेलेक्ट करोगे अरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आस्ते आस्ते आपको आगे चीज़ें ये समझ में आती जाएंगी जब आप इसको यूज़ करोगे। अच्छा, यहाँ देखें, अगर आप मोबाइल में कोई TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना चाहते हैं, अब ये TWRP रिकवरी बेसिकली एक कस्टम रिकवरी है जो बड़ी पॉपुलर है। ठीक है, इसके ज़रिए काफ़ी सारे काम होते हैं, हम कस्टम रोम लगा सकते हैं, लेकिन ये होगा उसी टाइम जब आपका मोबाइल जो है फुली रूटेड होगा या बूट लोडर अनलॉक भी होगा, लाजमी तब होगा ये सारा काम। ठीक है, तो ये फ्लैश कर सकते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग रोम भी लगा सकते हैं फास्ट बूट में आप मोबाइल। ये इंजीनियरिंग रोम ज़्यादातर हम ना Xiaomi के सेट, जो रेडमी के सेट होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं APK। यहाँ जो है ना, हम रिफ्रेश लिस्ट करते हैं और ना इससे जो है ना मेरे मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल होंगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। एक बार देखते हैं क्या करता है। ठीक है, ये देखें, मैंने जितनी भी ऐप्स मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हैं वो सारी की सारी शो हो गई यहाँ पे। ठीक है, ऐप का नाम और उसका पैकेज जो भी है। कोई ऐप मैं डिलीट करना चाहूँ, उसका डाटा कीप रखना चाहूँ, उसकी डिटेल मिसाल के तौर पे डिटेल देखना चाहूँ तो वो पता लग जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे टेलीग्राम का पता करना हो, ठीक है, मैं इसकी डिटेल निकालूँ, ये टेलीग्राम की डिटेल आ गई, वर्जन कौन सा है, कोड कौन सा है। तो इसी तरह ना ये बाकी चीज़ें भी ऐसी। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया। अगर हाँ, और एक और चीज़, यहाँ से आप डायरेक्टली अपने मोबाइल के अंदर ना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ ब्राउज करके एप्लीकेशन APK कोई भी फाइल होगी वो आप लोड कराएंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी और इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो इंस्टॉल भी कर पाएंगे। ठीक है, चलें, अब आ जाते हैं FRP। अब यह FRP लाजमी नहीं कि सिर्फ सैमसंग के सेटों के लिए हो, ये FRP आप किसी भी पर्पज़ के कोई भी मोबाइल जो होगा उसका आप FRP इस टूल के ज़रिए खोल सकते हैं। अच्छा, इस पर क्लिक करेंगे, अगर ये देखें ना ADB इनेबल होना ज़रूरी है, आप इसको दबाएंगे, आपका जो ADB इनेबल हुई पड़ी होगी और मोबाइल कोई भी अटैच होगा तो वो उसका जो FRP है वो अनलॉक हो जाएगा। अच्छा जी, मॉडेम मेथड के लिए वही MTP मोड,
ठीक है। MTP मोड अब लाजमी नहीं है, MTP मोड सिर्फ हम सैमसंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो तमाम मॉडल्स के लिए होता है जो मॉडेम पोर्ट बनाता है, ठीक है, और तकरीबन सारे ही बनाते हैं, ठीक है। ऑटो बाईपास ये क्या करेगा, पहली ऑप्शन क्या करेगी, पहली ऑप्शन उसको लेके जाएगी, यानी कि हम उसको ट्राई करेंगे, MTP मोड में होगा तो ये ट्राई करेगा मुख्तलिफ तरीक़ों से कि किसी तरीके से ADB मोड ऑन हो जाए, और जब ADB मोड ऑन हो जाएगी तब इनेबल ADB क्लिक करेंगे। ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके ज़रिए हम ADB यानी USB डिबगिंग को ऑन कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा अलहदा जो दिया हुआ है वो है कि जब हम ये ज़ाहिरी बात है कि हाँ जी ADB इनेबल होगी तो आप उसको रीबूट टू EDL मोड में लेके जा सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि फास्टबूट मोड OEM अनलॉक, फास्टबूट मोड में हो आपका मोबाइल तो OEM अनलॉक हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस टूल के ज़रिए भी सकते थे OEM अनलॉक, ये बूट लोडर अनलॉक जो है, लेकिन ये यहाँ पे FRP के लिए यहाँ पे अलग दिया हुआ है। चलें फास्टबूट फ्लैश पे चलते हैं। यहाँ पे हम अपना जितने भी मोबाइल जो फास्टबूट से फ्लैश होते हैं उनको फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फाइल को लोड कराएंगे, लोड कराने के बाद जिप फॉर्मेट भी हो गया, जिस पे भी हो गया, फ्लैश का बटन दबाएंगे। ये ऑप्शंस जो एक्स्ट्रा दी हुई हैं ये इसलिए दी हुई हैं कि अगर इनको टिक करने के बाद ये काम नहीं होंगे, ठीक है। क्या नहीं होगा, डाटा जो है वो कीप रहेगा, ठीक है। हाँ जी, डाटा बच जाए, ठीक है, ये साथ में वार्निंग भी आ रही है, डाटा भी बच जाए, बूट लोडर भी लॉक रहे, फ्लैश जो है ना, जो मैं फाइलें सेलेक्ट करूँ वही वाली फ्लैश हो, और वेरिफिकेशन ना हो, डिसेबल वेरिफिकेशन रहे, वेरीफाई ना करे फाइलों को, बस फ्लैश कर दे, ठीक है। उसके बाद फ्लैश पे क्लिक करेंगे और फ्लैश हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। अच्छा, लास्ट में जो सबसे काम की चीज़ है वो है मेक रूट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टूल के अंदर, तभी मैंने इस टूल को शेयर करने का सोचा। अच्छा, ये है, आप जो भाई ऑलरेडी मैजेस्टिक टूल यूज़ करते होंगे ना, तो उनको पता होगा कि बूट फाइल जो है ना वो कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी सेट के अंदर से बूट फाइल लेके उसको बूट फाइल को इमेज को वो बनाना। अब क्या है, यहाँ से आप सेलेक्ट बूट इमेज, यानी आप MTK का सेट है, कॉलकम का है, कोई भी सेट है, इवन के SPD का ही क्यों ना है, अगर बूट इमेज है ना, बूट इमेज को आपने वहाँ से सेलेक्ट करना है, इसको पैच करना है इमेज को, ठीक है। और ये अब वो जो पैच इमेज है वो यहाँ पे लोड करा के और फ्लैश कर देना है, ठीक है। अब फ्लैश करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी फ्लैश कर सकते हो, यहाँ पे ये है फास्टबूट मोड के ज़रिए फ्लैश होगा, ठीक है। और फ्लैश करने के तरीके के यहाँ कि आपका कंप्यूटर के अंदर रखो इसको, ठीक है, उस इमेज को कंप्यूटर के अंदर रखो। कंप्यूटर को अंदर रखने के बाद जो मैजेस्टिक टूल है उसके ज़रिए भी आप उस टूल को पैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फास्टबूट के ज़रिए ही इन सारे प्रोसेस से यानी रूट हुआ पाए, आपका रूटिंग का काम ख़त्म हो गया, आप उसको अनरूट करना चाहते हैं तो अनरूट, ये फास्टबूट से आप स्टॉक फ्रीमवेयर को लोड करा के दोबारा से स्टॉक बूट फाइल को, बूट इमेज को दोबारा यहाँ पे लोड करा के फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि टूल आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन किस्म का समझ में भी आ गया होगा, हर चीज़ यस हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं उनको भी समझ लेते हैं। अच्छा, बैकअप, यहाँ पे आप ये देखें, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मेरे पास, ठीक है, और मेरा मोबाइल अटैच है तो मैं इसका पूरा बैकअप ले सकता हूँ, मोबाइल का, मीडिया फोल्डर का, ठीक है, पूरा का पूरा बैकअप ले सकता हूँ और उसको रिस्टोर भी कर सकता हूँ उसी बैकअप वाले फोल्डर के अंदर से, ठीक है। ये किसी दिन मैं करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि हाँ जी, ये अक्सर यूज़ होता है जब लोग मोबाइल वगैरह चेंज करते हैं तो उस टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, ये अच्छा इधर आ जाओ, ये है इमेज जनरेटर, IMEI जनरेटर है, ठीक है। यहाँ पे 20 जनरेट करने हैं, 25 जनरेट करने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम इधर आ जाते हैं और आके, ठीक है, ये एक फ़र्ज़ी सा मैंने ईमेल वैसे लिख दिया है। अब इसको हम जनरेट करते हैं तो उसने 20 IMEI जो है ना वो जनरेट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये यार पता तो लगे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, किस चीज़ की कैसे आ रही है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा ये IMEI कहाँ से है, किसका है। तो ये देखें N700 का है और ये सारी की सारी इस जो अपना IMEI नंबर है ना उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ गई है सामने, ठीक है।
अच्छा, कोई और किसी और पे क्लिक करते हैं और अच्छा, उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, बाकी जो है वो मेरे हिसाब से ना मुझे समझ में है तो ना मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है। ठीक है, ये बाकी ये सारा का सारा आपके सामने आ गया, क्लियर है ये। और ये बस, ये बाकी चीज़ें छोड़ दें। ठीक है, इनमें जो ये काम की चीज़ें हैं 1 2 या 3। दूसरा ये है कि जब इसका फुल यूज़ आएगा तो मैं इस पर थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन में ही बता दूंगा सारा का सारा। ठीक है, बाकी जो हमारा काम का टूल का था वो ये टूल था काम का, और उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और बेहतरीन किस्म की ये टूल है अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहें, और वर्किंग है 100%। चलें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल्स समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। ठीक है, और चलें इसको इंस्टॉल कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा काम करता है टूल। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।